महात्मा गांधी चाहते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा रोक सकते थे। महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। महात्मा गांधी चाहते तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं होता। महात्मा गांधी चाहते तो हिंदू मुस्लिम एक होते। महात्मा गांधी चाहते तो सब कुछ होता। ऐसे सिक्के बार बार महात्मा गांधी पर उछाले जाते हैं। क्या ये सिक्के सही है या गलत, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। आज से लगभग 80-90 साल पहले दोस्तों बात है 26 अप्रैल 1986 को एक बैठक होती है। उसमें 15 सदस्य शामिल होते हैं। उसमें कुछ का नाम है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम नेता शामिल होते हैं। उसमें महात्मा गांधी भी होते हैं और महात्मा गांधी की तरफ से उस बैठक में अध्यक्ष चुनना होता है। तो 15 सदस्य थे, उसमें से 12 सदस्य सरदार पटेल को और मामूली केवल 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू को वोटिंग करते हैं। लेकिन अध्यक्ष तो महात्मा गांधी की इच्छा थी कि सरदार पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू होनी चाहिए। अब यहाँ अध्यक्ष बनने के लिए 2 नाम आता। गांधी जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहते थे और वोटिंग के मामले में सरदार पटेल आगे थे। तो जो आचार्य कृपलानी थे उन्होंने एक दस्तावेज लिखा उसी समय तुरंत, और उन्होंने उसमें अपनी जो है कि वापस लेने की लिखा और सरदार पटेल की ओर इशारा कर दिया कि आप बोल दीजिए कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लेकिन सरदार पटेल ने उस पर साइन नहीं किया और गांधी की तरफ बढ़ा दिया। तब गांधी ने कागज को लेते हुए जवाहरलाल नेहरू की तरफ देख कर कहा कि वार्निंग कमेटी के अलावा प्रांतीय कमेटी ने तुम्हें वोट नहीं दिया है, तुम्हारा क्या विचार है। जवाहरलाल नेहरू चुप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद उसको लेकर महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की ओर इशारा किया और सरदार पटेल ने उस पर साइन कर दिया और अध्यक्ष जो बनने थे उनको खारिज कर दिया। बोल दिए कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे और जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध बन गए प्रधानमंत्री। गांधी के हिसाब से शायद पटेल की उम्र ज़्यादा बड़ी थी या फिर गांधी ज़्यादातर नेहरू को ही चाहते थे। दरअसल जो है ये पटेल गांधी से 6 साल छोटे थे और जबकि नेहरू पटेल से करीब 15 साल छोटे थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उस समय पटेल जी 71 साल के थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू 56 साल के थे। और ऐसे ही गांधी की हड़कंप और अनेक प्रकार के इधर से उधर करते हुए वह दिन आ जाता है 8 अप्रैल 1929 का दिन आ जाता है। और उस दिन दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु दोनों ने आज़ादी की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। और बम फेंकने का मकसद यह था कि किसी को हानि या नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि दुनिया में भारत में आज़ादी की परचम को लहराना है। और उन्होंने भागे नहीं बम फेंककर, चाहते तो वे भाग सकते थे, आसानी से बच सकते थे, क्योंकि उसमें जो केंद्र में बम फेंका था उसमें धुआं बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल धुआं हो गया था और आसानी से भाग सकते थे। लेकिन वहां पर रुककर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और वहां की सरकार पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सजा सुना दी गई। उसके बाद 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। यह फांसी की सजा चाहते तो कम कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कम नहीं किया। चाहते तो आजीवन कारावास भी दे सकते थे, लेकिन फांसी हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन वे अमर शहीद आजम में भगत सिंह बन गए। पूरी दुनिया में उनका नाम जानने देने लगा। भगत सिंह को चाहने वाले केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं। 100-200, 1000-2000, लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं। भगत सिंह के फांसी से 17 दिन पहले 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक फैसला हुआ। उसमें महात्मा गांधी ने उसे जाकर कहा कि हमारे जो कैदी हैं उनको छोड़ दे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा। जो लॉर्ड इरविन था उन्होंने कहा हम जो है कैदियों को छोड़ देंगे, लेकिन हम राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ेंगे और हम जो आरोपी हैं आंदोलनकारियों को उनको हम छोड़ देंगे। महात्मा गांधी से यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई। अगर उन्होंने कहा होता कि आप राजनीतिक कैदियों को भी छोड़िए
तब अगर राजनीतिक कैदी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु समेत बाकी लोग शामिल थे, लेकिन अंग्रेजी ने वहाँ दिमाग लगा दिया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग फंस गए और महात्मा गांधी ने साइन भी कर दिया। इसीलिए भगत सिंह को फांसी हो गई। अगर यहाँ चाहते, थोड़ी सी ध्यान देते, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बच सकते थे। इसके बाद तारीख थी 3 जून 1947 को शाम के 4 बज रहे थे और 4 बजे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय लुइस माउंटेबल ने रेडियो पर आते हैं और उन्होंने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के लिए अपने रेडियो में कहते हैं और भारत के जितने भी करोड़ों लोग हैं वे खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं, क्योंकि जनरल जो थे उन्होंने आज़ादी का ऐलान पूरी तरह से कर दिया था। दोस्तों, लोग आज भी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई थी, तो फिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ये दोनों वीर कौन थे? और भी इनके साथ लड़ने वाले सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेक जैसे लोग क्या थे? अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी जो थे उनकी बकरी जो बांधा करते थे, इनकी बकरी की जो रस्सी है वह भी संग्रहालय में रखी हुई है। लेकिन अगर भगत सिंह की जो रस्सी थी, फांसी पर झूले थे, इनको कहीं भी अता पता नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो पिस्टल थी, अपने कनपट्टी पर 27 फरवरी को जो गोली मारा था, वह भी कहीं अता पता नहीं है। हमारे देश में गांधी का योगदान नहीं रहा, जवाहरलाल नेहरू का योगदान नहीं रहा और सबका योगदान ही नहीं रहा, अनेक तमाम नेताओं का भी योगदान रहा, अमान वीर भक्तों का योगदान रहा, क्रांतिकारियों का योगदान रहा। अगर गांधी चाहते तो भारत अलग नहीं हुआ होता। एक तरह से आज के समय में भारत 3 देशों में बढ़ चुका है। 3 देशों में बढ़ चुका, मैंने सही बोला। भारत से बटा पाकिस्तान और पाकिस्तान से 1971 में बटा बांग्लादेश। अगर वह 3 देश आज एक होते तो शायद अमेरिका भी टक्कर नहीं ले पाता भारत का। जी हाँ, अमेरिका भी टक्कर नहीं ले पाता भारत का। भारत एक सूत्र में बंधा होता और ये भारत एक अखंड भारत होता, जैसा कि पहले सोने की चिड़िया के समय में हुआ करता था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के ज़माने में हुआ करता था भारत, वैसा भारत होता। लेकिन गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को अलग देश बनाने के चक्कर में पाकिस्तान को अलग बांट दिया। अगर मोहम्मद अली जिन्ना ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो गांधी को क्या आवश्यकता थी? वे बना देते या फिर उनको गोली मरवा कर ख़त्म करवा देते मोहम्मद अली जिन्ना को। जी हाँ, मैंने सही बोला। और भारत का बंटवारा नहीं होता, आज एक भारत एक महान भारत बना होता। लेकिन आज भी भारत किसी से कम नहीं है। लेकिन जो बंटवारा, जो आज पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, यह भारत का जो दिमागी डिस्टर्ब है, इसकी डिस्टर्ब नहीं होता। जो बांग्लादेश से खतरा है, बांग्लादेश पर सैनिक है, वह भी बांग्लादेश अलग नहीं होता और हिंदू और मुसलमान एक होते। अगर भगत सिंह प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।